महाराज जी, आज अनंत महाप्रभु की जो 750वीं जयंती थी, तो इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी क्यों मनाया जाता है? जी 1876 में इस तपोभूमि पर अनंत महाप्रभु योगी जी का प्राकट्य हुआ, यानी वो यहाँ उपस्थित हुए और 1916 तक उन्होंने यहाँ योग समाधि लगाई। उनके शिष्य हुए पूर्वांचल के गांधी बाबा राघवदास जी, जो 1952 से लेकर आज 2024 हो गया, अपने अनंत महाप्रभु गुरुदेव की याद में त्रिदिवसीय राष्ट्र स्तर का सम्मेलन वे मानस का करवाते रहे। बाबा राघवदास के बाद सत्यव्रत जी महाराज जी ने इस परंपरा को जारी रखा। उसके बाद श्री राजा राम शरण जी महाराज जी ने इस परंपरा को जीवित रखा। उसके बाद श्री चंदेव शरण जी ने जीवित रखा और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आश्रम की सेवा करने का अवसर मिला। और आज हम 247वां जयंती महोत्सव अनंत महाप्रभु का इस इंटर कॉलेज की पावन भूमि पर मना रहे हैं। महाराज जी, ये जो अनंत महाप्रभु की जो स्थली है, यहाँ पर जो है राम प्रसाद बिस्मिल की भी समाधि स्थल है। जी 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 तो इसके लिए कुछ बता देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जब अनंत महाप्रभु बाबा राघवदास जैसन थे तो उस ज़माने के करपात्री जी महाराज और जगतगुरु निरंजन देव तीर्थ जी, जितने भी बड़े बड़े बिंदु जी, ये महान जितने भी कथावाचक और संत थे, वे इस पीठ का दर्शन करने के लिए हमेशा आया करते थे। और जब बाबा राघवदास जी यहाँ पर राष्ट्र समाज सेवा कर रहे थे तो इस बीच उनका संबंध पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से हुआ। दोनों युवा थे और दोनों एक तरह से महात्मा गांधी की अनुयायी होते भी बाबा राघवदास जी ने राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किया और उनको जो कुछ भी सहयोग मिलता था वो उन्होंने प्रदान किया। आप जानते हैं कि इस साल हम 100 वर्ष पूरा कर रहे हैं उसके। काकोरी कांड के जन शताब्दी समारोह मना रहे हैं। उस समय 1925 में बाबा राघवदास जी से वो मिले। तो 19 दिसंबर 1927 को जब उनको फांसी हुई तो बाबा राघवदास जी ने अंतिम संस्कार अपने हाथों से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का करके उनके अस्थि राख को, जो अस्थि शेष होता है, उस शेष उसको लाके यहीं हमारे आश्रम में स्थापित किया। ये कार्यों के लिए एक तीर्थ के समान इसने देश सेवा में योगदान दिया है। आज अनंत महाप्रभु की जयंती है। हाँ। भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो वो पूर्वजों का जो व्यक्तित्व कृतित्व होता है वे हमारे सदग्रंथों में ही निवास करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखी हो, सुखदेव जी ने भागवत लिखी हो, वेदों से जितने भी पुराण निकले हैं और जितने भी महात्माओं ने आकर यहाँ कथा सुनाई है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, इसका पुनरुद्धार कैसे होगा और विकसित भारत के संकल्पना में सब कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन मानव कैसा होगा, मानव मानवीय गुणों से परिपूर्ण होगा, मानवता इंसानियत से परिपूर्ण होगा, उसके अंदर धर्म कानून के प्रति एक श्रद्धा निष्ठा रहेगी, तो एक कैसा समाज बनेगा, इसकी अवधारणा लेके हम इस कथा को जन जन तक पहुंचाते हैं। और अधिक तक बाहर से भी लोग आके यहाँ पर इसको नित्य दिन प्रतिदिन सुनते हैं, श्रवण करते हैं।